हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है टू फ्रेंड्स इन डेजर्ट। इट मीन्स दो दोस्त, दो मित्रों इन डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, मरुस्थल, जहाँ रेत ही रेत होता है। सैंड, रेत को इंग्लिश में सैंड कहेंगे, बालू ही बालू। इस तरह से टाइटल का हिंदी मीनिंग हुआ दो दोस्त रेगिस्तान में, यानी कि एक रेगिस्तान में दो दोस्त थे, यू कैन से कह सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैराग्राफ। वंस, इट मीन्स एक समय की बात है। जैसा कि स्टोरी की शुरुआत इस वर्ड से होती है, यह जो है से एज ए एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वंस इट मीन्स एक बार या एक समय की बात है। टू फ्रेंड्स यानी कि दो मित्र वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। कहा जा रहा है कि एक समय की बात है, दो मित्र जो थे क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, यानी कि गुजर रहे थे, कह सकते हैं। वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान से, मरुस्थल से होकर गुजर रहे थे। थ्रू का मतलब से होकर, पास होना। ड्यूरिंग द जर्नी यानी कि यात्रा के दौरान। दे हैड एन आर्गूमेंट, यात्रा के दौरान उन दोनों में क्या हो गई, बहस हो गई। आर्गूमेंट यानी कि बहस होना। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है हैव का, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। वे दोनों में क्या हो गई, वे लोग बहस कर लिए, ऐसा भी कह सकते हैं। एंड और वन फ्रेंड स्लैप्ड ऑन द अदर्स चीक। कहा जा रहा है कि इस बहस के दौरान क्या हुआ, एक दोस्त ने क्या किया, तमाचा मार दिया, यानी कि थप्पड़ मार दिया। ऑन द अदर्स चीक, दूसरे दोस्त के गाल पर। चीक का मतलब गाल, अदर्स यानी कि दूसरे के, कह सकते हैं दूसरे मित्र के गाल पर तमाचा मार दिया। द वन हु गोट स्लैप्ड यानी कि जो दोस्त जिसको तमाचा मारा गया, यानी कि जिसको थप्पड़ मारा गया। वाज हर्ट, उससे क्या हुआ, नुकसान पहुंचा। हर्ट यानी कि चोट पहुंचा। बट लेकिन, विदाउट सेइंग यानी कि कहते हुए, बिना कहते हुए, एनीथिंग कुछ भी, यानी कि बिना कुछ कहे। विदाउट के बिना, सेइंग कहते हुए, यानी कि बिना कुछ कहे हुए। रोट इन द सैंड यानी कि बिना कुछ कहे वह जो है से क्या किया, लिखा। रोट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, यानी कि जिसे थप्पड़ पड़ी वह लिखा। इन द सैंड यानी कि रेत में, रेत पर जो है से, बालू पर उसने लिखा। टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी यानी कि आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त क्या किया, स्लैप्ड मी, मुझे थप्पड़ मारा, ऐसा बालू पर लिखा। नेक्स्ट पैराग्राफ। दे अराइव्ड एट एन ओएसिस वाइल वॉकिंग। कहा जा रहा है कि वे लोग जो हैं से क्या किए, पहुँचे। अराइव यानी पहुँचना। कहाँ पर पहुँचे, एक जगह पर, सुखदायक जगह। ओएसिस का मतलब मरुस्थल के पास एक ऐसा जगह जहाँ पर क्या होता है, सुखद अनुभव होता है, वहाँ पर पानी वगैरह की व्यवस्था होती है। सुखदायक जगह कह सकते हैं, हरित मैदान कह सकते हैं। वहाँ पर वे दोनों क्या हुए, पहुँचे। वाइल वॉकिंग यानी कि चलते हुए, टहलते हुए पहुँचे। वाइल के बाद भाव का आईएनजी फॉर्म में, वाइल के बाद जो भाव का आईएनजी फॉर्म के रूप में जब लिखते हैं तो ऐसा करते वक्त इसका सेंस आता है। वाइल ईटिंग, खाते वक्त या खाते खाते, इस तरह से चलते चलते एक जगह पर क्या हुए, पहुँचे। वेयर जहाँ, दे डिसाइडेड वे दोनों क्या किए, निर्णय लिए।
टू टेक अ बाथ, स्नान करने के लिए, टेक अ बाथ स्नान करने के लिए। द वन यानी एक मित्र, हु हैड बीन स्लैप्ड, जिसे थप्पड़ दिया जा चुका था, वही मित्र गोट स्टक, गोट स्टक यानी कि जिसे ऑलरेडी थप्पड़ मार दिया गया था, वह जो है से स्टक फंस गया, अटक गया, इन द मायर यानी कि दलदल में फंस गया। एंड स्टार्टेड ड्राउनिंग यानी कि वह जो है से डूबने लगा, स्टार्टेड यानी कि शुरू हो गया डूबना, ड्राउनिंग इट मीन्स डूबना, वह जो है से डूबने लगा उस दलदल में। बट लेकिन द फ्रेंड सेव्ड हिम, लेकिन दूसरा जो दोस्त था उसे बचा लिया। आफ्टर द फ्रेंड हैड रिकवरेड यानी कि रिकवर होने के बाद यानी कि बच निकलने के बाद, वह दोस्त जो क्या था डूब रहा था, बच निकलने के बाद, फ्रॉम ड्रोनिंग यानी कि डूबने से बचने के बाद, ही रोट उसने लिखा, ऑन अ स्टोन उसने पत्थर पर लिखा। क्या लिखा? टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे मेरा जीवन को बचाया। सेव्ड माई लाइफ इट मीन्स मेरे जीवन को बचाया। द फ्रेंड हु हैड स्लैप्ड, वह दोस्त जिसने क्या किया था, थप्पड़ मारा था। एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, और अपने अच्छे मित्र को बचाया था। आस्क्ड हिम, उसी ने उससे पूछा। आफ्टर आई हैड, क्या पूछा? आफ्टर आई हैड हर्ट यू, यानी कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया था, उसके बाद यू रोट इन द सैंड, तब जो है सो तुमने क्या किया था, बालू पर क्या किया था, लिखा था। एंड और नाउ अब, यू राइट ऑन अ स्टोन, लेकिन अभी जो है से तुम क्या करते हो, लिखते हो ऑन अ स्टोन, एक पत्थर पर। वाई, क्यों, यानी कि ऐसा क्यों। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, दूसरे दोस्त ने उत्तर दिया। वेन समवन हर्ट्स आस, जब कोई, यानी कि वेन जब कोई, हर्ट्स चोट पहुंचाता है, आस हम लोगों को। वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड, कहा जा रहा है कि जब कोई हम लोगों को चोट पहुंचाता है तो हम लोगों को इसे लिख देना चाहिए इन सैंड, बालू पर। वेयर द विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट, जहाँ पर क्या होगा, हवाओं के द्वारा, यानी कि फॉरगिवनेस का मतलब क्षमा, माफ़ करना, यानी कि क्षमा करने वाली जो हवाएं हैं, कैन इरेज इट, वह क्या कर सकती है, इसे इरेज कर सकती है, मिटा सकती है, यानी कि लिखा हुआ बालू पर जो है से क्या हो सकता है, मिट सकता है। बट लेकिन, वेन समवन, जब कोई, डज गुड, यानी कि समवन डज गुड, समवन एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद डज का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कोई डज गुड, अच्छा करता है, फॉर अस, हम लोगों के लिए, वी मस्ट इनग्रेव इट, इसे इन अ स्टोन, यानी कि उकेरना चाहिए, छापना चाहिए, किस पर, पत्थरों पर, यानी कि हम लोगों को अवश्य ही पत्थरों पर छापना चाहिए, उसका प्रभाव छापना चाहिए या उकेरना चाहिए। इनग्रेव का मतलब होता है वेयर नो विंड कैन एवर इरेज इट, जहाँ पर हवाएं जो है से कभी भी इसे मिटा नहीं सकती है। ऐसा कहने का मतलब है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब कोई हम लोगों को हर्ट पहुँचाता है तो हमें इसे बालू पर लिखना चाहिए, ताकि क्या करे,
हवाओं के द्वारा मिटा दिया जाए। लेकिन जब कोई अच्छा करता है हम लोगों के लिए, यानी कि जब हमें चोट पहुंचाता है तो उसे बालू पर लिखना चाहिए। जबकि कोई हम लोगों के लिए अच्छा करता है उसे हमेशा के याद करने के लिए, जो हवा भी ना मिटा सके, हमेशा पत्थरों पर लिखना चाहिए, ऐसा कहने का मतलब है। एंड दिस इज़ द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, बी ग्रेटफुल टू समवन हु हेल्प्स यू। कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त कीजिए, शुक्रगुजार रहिए जो आपकी मदद करता है। बी ग्रेटफुल यानी कि आभारी रहिए, टू समवन किसी व्यक्ति के प्रति। बी ग्रेटफुल टू समवन हु हेल्प्स यू, जो आपकी मदद करता है उसके प्रति हमेशा आभारी रहिए, शुक्रगुजार रहिए, ऐसा कहने का मतलब है।